Hi everyone, welcome back to the channel. We were discussing this first chapter, A Letter to God. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि एक आदमी है लेंचो जो एक फार्मर है, राइट? एंड उसकी क्रॉप ख़राब हो जाती है बारिश की वजह से, जिससे परेशान होके वो भगवान को एक लेटर लिखता है कि भगवान मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम, मेरी पूरी फसल ख़राब हो चुकी है और मुझे इस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प करें एंड मुझे पैसे भेजिए। सो उसके लिए वो एक लेटर लिखता है एंड पोस्ट ऑफिस में चला जाता है लेटर को सेंड करने। तो वहाँ पे पोस्ट मास्टर जब देखता है तो पोस्ट मास्टर को लगता है कि बिकॉज दिस मैन इज़ इन ग्रेट नीड, तो क्यों ना हम उसकी हेल्प करें। तो वो पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करते हैं और सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ ना कुछ पैसे, और इस तरह से वो उस फार्मर को लेंचो के लिए पैसे भेज देते हैं। तो जब वो देखता है लेटर, वो देखता है कि जितने पैसे उसने मांगे थे भगवान से, वो सारे पैसे नहीं थे, उसमें से कुछ ही अमाउंट थी, मतलब समथिंग मोर देन 50%। तो उसने 100 पेसोज की डिमांड करी थी, जिसमें से 70 पेसोज उसको मिले थे। तो ये देख के वो बहुत एंग्री होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने पूरे 100 पेसोज की डिमांड की थी तो फिर भगवान ने मुझे 70 पेसोज क्यों दिए, वाई नॉट 100 पेसोज। तो वो दोबारा से लेटर लिखता है भगवान को, जिसमें वो कहता है कि भगवान मुझे पैसे मिल गए हैं बट ये पूरे नहीं हैं, सो अगली बार जब आप मुझे भेजोगे सो डोंट सेंड इट थ्रू दिस पोस्ट, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बहुत गंदे हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, और इसलिए हो सकता है इन्होंने वो पैसे चुरा लिए हों, इसलिए आप मुझे किसी और तरीके से भेजना, राइट? सो ये हमने डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? अब लेंचो को किस में कंप्लीट फेथ था? लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन द गॉड, उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। एंड विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस? अब स्टोरी में ऐसा कौन सा सेंटेंस है या ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि लेंचो को भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमें ये बताता है। Here, all through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail, and it was nothing less than a letter to God. So, this is the line that tells you that he had immense faith in God. That there was nobody else with whom he could share his pain. उसको जो भी प्रॉब्लम थी, ट्रबल थी, वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता था। सो उसको लगा कि देर इज़ ओनली वन होप विच इज़ लेफ्ट एंड दैट इज़ गॉड. So he decided to write a letter to God where he would request God to help him with some money, क्योंकि उसकी सारी क्रॉप जो थी वो सारी ख़राब हो गई थी। सो इससे हमें पता चलता है कि उसको कितना ज़्यादा फेथ था गॉड में, राइट? कि उसने सोचा कि मैं पैसे और किसी से तो क्या मांगूँ, मैं डायरेक्टली भगवान से मांग लेता हूँ, बिकॉज़ उसने बचपन से सुना था कि भगवान तो हर किसी को देखते हैं, भगवान को तो सब कुछ पता है, सो ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी आउट। सो लेंचो ने फाइनली लेटर लिखा भगवान को ताकि भगवान उसकी हेल्प कर सके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोस्ट मास्टर ने क्यों लेटर में पैसे भेजे लेंचो के लिए? अब वो ऐसा हुआ कि जब पोस्टमैन ने देखा कि किसी ने लेटर लिखा है गॉड को, तो उसने जाकर पोस्ट मास्टर को बताया कि बहुत हंसते हुए वो गया एंड पोस्ट मास्टर को बताता है कि सी देर इज़ सम मैन हु हैज़ रिटन दिस लेटर टू गॉड, और वो हंसते हैं। बट जब हंस रहे होते हैं, सो पोस्ट मास्टर सडनली रियलाइजेज दैट हाउ क्रिटिकल द सिचुएशन मस्ट हैव बिन, हाउ ग्रेव दिस सिचुएशन वुड हैव बिन, कितना सीरियस इशू होगा कि किसी इंसान ने मजबूर होकर भगवान को लेटर लिखा है। मतलब
क्या उसके पास कोई दोस्त नहीं था जो उसकी हेल्प कर सकता था, जो उसको भगवान को लेटर लिखना पड़ा? तो ये सोच के पोस्ट मास्टर को बहुत ही ज़्यादा उसको टच होता है, उसको ही फेल्ट इट, उसको लगता है कि ये इंसान ज़रूर किसी नीड में होगा, या कितना ज़्यादा भरोसा है उसको कि भगवान को उसने लेटर लिखा है, ये सोच के कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई करेंगे। तो इसलिए वो सोचता है कि मैं ही क्यों ना उसके लेटर को रिप्लाई कर देता हूँ, और वो इंसान बहुत खुश हो जाएगा ये सोचकर कि भगवान उसका लेटर का रिप्लाई कर रहे हैं। सो ही वॉन्टेड टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड इंटैक्ट, इसलिए उसने लेटर खोला, और जब लेटर पढ़ा तो ही गॉट टू नो कि it was not just the good intention that could serve the purpose. उससे ज़्यादा की ज़रूरत थी, लेंचो को मनी चाहिए थी, उसको पैसे चाहिए थे। सो पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे करके, कलेक्ट करके सेंड किए लेंचो को, because he was a very humble and a nice person. He had, by reading the letter, he had realized that Lencho was in great need of money, and to keep his faith in God intact, he sends money to Lencho. Right? Now, why does he sign the letter God? Because he didn't want Lencho to know that it was the postmaster who was sending the money and not the God, because Lencho had shown such immense faith in God that he wrote letter to him. He was sending him letter, expressing his sorrow. So that's why postmaster, being very humble, he signs the letter with the name God, ताकि लेंचो को लगे कि ये एक्चुअली भगवान ने ही भेजा है. Now third question is, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? No, he did not try to find out who had sent the money to him. Not at all. उसने एक बार भी bother नहीं किया ये जानने के लिए कि पैसे किसने भेजे हैं. क्यों? Because the faith that he had in God was so much high that he was not even surprised. उसको surprise ही नहीं हुआ. उसको बिल्कुल भी अजीब या स्ट्रेंज नहीं लगा ये कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, क्योंकि उसको इतना फेथ था, एंड ही वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम गॉड. वो एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि भगवान ज़रूर उसकी मदद करेंगे. सो दिस इज़ द रीज़न he did not even try to find out who was the actual sender. Now fourth question, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? And remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. So irony की हम बात करते हैं. आप लोग अगर आपने poems में, I don't know if you people have started in your classes, पोएम्स में जो लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, लिटरेचर में देर आर सर्टन पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं. जैसे पर्सोनिफिकेशन होता है. पर्सोनिफिकेशन होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करना. देन एलिट्रेशन होता है. देन देर इज़ एन्जाम्पमेंट, सिमली होता है, मेटाफर होता है. वैसे ही आयरनी होता है. आयरनी होता है जब कोई चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है, लाइक बहुत स्ट्रेंज, कुछ बोला कुछ और जा रहा है, या एक्सपेक्टेड कुछ और था बट हुआ कुछ और. सो उसका जो ऑपोजिट हुआ. सो हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एंड व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? सो इस चैप्टर में लेंचो को क्या लगा कि किसने वो पैसे चुरा लिए. सो एंड में हमने पढ़ा था कि लेंचो ने सोचा कि बिकॉज ही हैड डिमांडेड फॉर 100 pesos but he had received only 70 pesos, so he was very sure of the fact that it was the men at the post office, the employees at the post office who had taken away the rest of the money, right? तो उसको लगता था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने वो पैसे चुरा लिए थे. एंड व्हाट इज़ द आयरनी? अब आयरनी अगेन, आयरनी क्या है? जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी उसका एकदम ऑपोजिट हुआ. अब आयरनी इस सिचुएशन में ये है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन सब ने तो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी सब ने कुछ ना कुछ अपनी सैलरी से कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करके लेंचो की हेल्प करनी चाहिए थी, जिससे कि उन्होंने सब ने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए
कुछ पैसे इकट्ठे किए और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट कर पाए थे, दो नॉट कंप्लीट अमाउंट बट फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने कलेक्ट कर लिया था, राइट। तो वो अमाउंट कलेक्ट करके उन्होंने लेंचो की हेल्प करी। सो दिस वाज समथिंग वेरी स्वीट ऑन देयर पार्ट। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया था, बट जैसा एक्सपेक्ट किया था कि लेंचो खुश होगा वैसा नहीं हुआ। इनफैक्ट लेंचो गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि उसको भगवान ने सारे पैसे क्यों नहीं भेजे। सो दिस इज़ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि जिसने हेल्प की लेंचो ने उसी पे डाउट किया कि इन्होंने मेरे पैसे चुराए होंगे। Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. Of course, there are people like Lencho in the real world too. बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, नीचे अभी बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं हम उन सब पे बात करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ग्रीडी, वॉज ही ग्रीडी? नो, ही वॉज नॉट ग्रीडी एट ऑल, बिकॉज उसने जो भगवान से पैसे मांगे थे इट वॉज नॉट आउट ऑफ ग्रीड, इट वॉज द नीड ऑफ एन आवर। उसको ज़रूरत थी पैसों की, इसलिए उसने पैसे मांगे थे, वो ग्रीडी नहीं था। नाइव, नाइव होता है somebody who lacks wisdom या lacks judgment, मतलब कोई जो बहुत भोला होता है। So was he naive? Of course he was naive because वो इतना भोला था, उसको बचपन से उसने सुना था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं और भगवान हर किसी की हेल्प करते हैं। सो उसको लगा कि अब क्योंकि भगवान हर किसी की हेल्प करते हैं, भगवान को हर किसी के बारे में पता है, तो वो डेफिनेटली उसकी भी हेल्प करेंगे। सो ही वॉज नाइव फॉर श्योर। स्टूपिड, स्टूपिड नहीं था बिकॉज वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, वो बहुत मेहनती था, बट स्टिल ही वॉज एबल टू रीड एंड राइट लिटिल लिटिल, थोड़ा बहुत उसको आता था पढ़ने लिखने, तो वो स्टूपिड तो नहीं था। अनग्रेटफुल, टू सम एक्सटेंट ही वॉज अनग्रेटफुल बिकॉज उसने जो पैसे भगवान से मांगे थे उसमें से बेशक उसको पूरी अमाउंट नहीं मिली थी बट उसको कुछ अमाउंट तो मिली थी। सो ही कुड हैव गॉट सेटिस्फाइड विद वट एवर ही गॉट। उसने भगवान को एक बार भी थैंक यू नहीं बोला, अब एक बार भी खुश नहीं हुआ ये देख कर कि एटलीस्ट भगवान की तरफ से पैसे आए हैं, बट उसने बोला कि नहीं, मुझे तो सारे पैसे चाहिए जितने मैंने मांगे थे। सो ही वॉज बींग अनग्रेटफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सेल्फिश नहीं था, इट वॉज ओनली बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, सो ही वॉज नॉट बींग सेल्फिश। कॉमिकल भी नहीं था, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जहाँ पे हमें लगे कि ये फ़नी है, ये बल्कि ये एक बहुत सीरियस इशू है जो स्टोरी में डिस्कस किया गया है। सो ही वॉज नॉट कॉमिकल। अनक्वेश्चनिंग था बिकॉज जब उसको लेटर मिला और उसने देखा कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट कि ये पैसे किसने भेजे हैं, और अगर पूरे 100 पेसोज़ की जगह 70 पेसोज़ आए हैं तो वो ये भी नहीं जानने की कोशिश की उसने कि ऐसा क्यों हुआ है। हो सकता था कि भगवान के पास उतने पैसे नहीं थे या भगवान ने हर किसी की हेल्प की इसलिए भगवान उसको पूरी अमाउंट नहीं दे पाए, बट उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। सो ही वॉज अनक्वेश्चनिंग फॉर श्योर। Now last question, there are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? Alright, so first is the conflict which is between humans and nature. अब humans और nature में क्या था? अब देखो क्या होता है कि nature क्या है? There is this very famous quote which is said by महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि nature can give what we need, but it can never feed our greed. नेचर हमें वो सब दे सकता है जो हमें चाहिए, पर हमारा जो लालच है वो कभी पूरा नहीं कर सकता। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं आज की डेट में, उन्हें लगता है कि बस इस पूरी दुनिया में बिकॉज वो सबसे स्ट्रांग है तो वही उन्हीं का राज होगा और उनके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ द रीज़न हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग्स सारे हमने नेचर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। एनिमल्स को हम मार रहे हैं, जंगल्स को हम काट के अपने घर बना रहे हैं, हमने नेचर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो अब नेचर भी बदला लेगी, तो बदला कैसे ले रही है नेचर? दिस कोविड-19, अब इस तरह से अब कोविड की वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट। अभी तो खैर लॉकडाउन खुल गया है ऑलमोस्ट, बट जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो सब लोग घर में थे, कोई व्हीकल्स यूज़ नहीं हो रही थी, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही थी, कोई पोल्यूशन नहीं था,
तो इस वजह से नेचर हैड स्टार्टेड हीलिंग. आपने न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली का पोल्यूशन बहुत कम हो गया था, बाकी जगहों का पोल्यूशन इतना कम हो गया था कि प्लेन एरिया से भी लोग हिल्स माउंटेन्स देख सकते थे. सो दिस वॉज नेचर्स ओन वे ऑफ हीलिंग. तो अब इस स्टोरी में भी अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जैसा कि लेंचो चाहता था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए जिससे कि उसकी हार्वेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो बारिश हुई, बट ऑब्वियसली वो ह्यूमन बींग्स के हाथ में नहीं है कि नेचर क्या चाहती है. सो वो बारिश हुई, बट बारिश के साथ जो बाकी चीज़ें हुई वो भी हमने देखा कि किस तरह बारिश ने अपना पैटर्न चेंज किया. सो हेल स्टोन्स गिरने स्टार्ट हो गए, ओले गिरने स्टार्ट हो गए, बहुत तेज़ तूफान आने स्टार्ट हो गया. तो इस वजह से क्या हुआ कि उसकी सारी फसल ही ख़राब हो गई. सो ये कॉन्फ्लिक्ट था ह्यूमंस और नेचर के बीच में. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, सो ह्यूमंस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है. लाइक वन मैन इज़ नॉट रेडी टू ट्रस्ट अनदर मैन. एक आदमी दूसरे आदमी पर यकीन ही नहीं करना चाह रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ब्लैक शीप ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे क्रूक्स है सोसाइटी में, रोग हैं जिन्होंने ऐसी हरकतें की है जिसकी वजह से लोग हर किसी पे डाउट कर रहे हैं. सो इस स्टोरी में भी अब पोस्ट ऑफिस के सभी लोग, नॉट जस्ट द पोस्ट मास्टर, आई वुड से एवरीबडी, ईच वन ऑफ देम वाज रियली काइंड, कि उन सब ने कुछ कुछ पैसे जमा करके लेंचो की हेल्प करनी चाहिए. बट एट द एंड क्या हुआ, लेंचो ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उसको पैसे कहाँ से मिले हैं. उल्टा भगवान को लेटर लिखता है कि दीज एम्प्लॉयज़ एट द पोस्ट ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. तो आप पैसे लेटर में मत भेजना, ये लोग चोरी कर लेते हैं. सो फाइंड सम अदर वे टू हेल्प मी आउट. सो दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, राइट. अब नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, सो हियर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट parts of the world for storms depending on their nature. Can you match the names in the box with their descriptions below and fill in the blanks? You may use a dictionary. Alright, अगेन यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स गिवन हैं जिनकी हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. गेल, whirlwind, साइक्लोन, ह्यूरिकेन, टॉर्नेडो एंड टाइफून. सो अब इंडिया में हम साइक्लोन्स को जानते हैं. अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में साइक्लोन आया था. देन निसाग्र करके, निसर्गा ऐसे कुछ नाम था उसका. देन वेस्ट बंगाल में आया था. सो जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे साइक्लोन्स आते रहते हैं. अब साइक्लोन तो हम इसको यहाँ इंडिया में कहते हैं बिकॉज इंडियन ओशन जो है वहाँ पे साइक्लोन कहते हैं. बट ये जो बाकी नाम आप देख रहे हैं बॉक्स में, दीज आर द नेम्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम यूज होते हैं. सो वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. A violent tropical storm in which strong winds move in a circle, so that is called cyclone, जो round round घूमता है एक circle में. An extremely strong wind, that's called gale. A violent tropical storm with very strong winds, it's typhoon. A violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel, now that is tornado. फनल की शेप में. अब फनल आपको पता होगा कैसा होता है, ऊपर से ज़्यादा ब्रॉड होता है, नीचे से एकदम पतला सा होता है फनल. सो उसकी शेप में आता है टॉर्नेडो, ऐसे 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 ऊपर 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 घूमता रहता है. देन नेक्स्ट इज अ वायलेंट स्टॉर्म. दिस वी हैव दिस वी हैवंट डन अभी. अ वायलेंट स्टॉर्म विद very strong winds, especially in the western Atlantic Ocean. So this is hurricane, and a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage. So that's called whirlwind. अब ये जो सारे वर्ड्स हैं अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं. लाइक साइक्लोन आई हैव टोल्ड यू कि इंडियन ओशन में साइक्लोन कहते हैं. टाइफून हम जापान के अराउंड कहते हैं. ह्यूरिकेन वर्ड हम यूज़ करते हैं एटलांटिक ओशन के वेस्ट में, मतलब अमेरिका की बाउंड्री में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, उसकी बाउंड्री से के आसपास जब साइक्लोन आता है इट इज़ कॉल्ड ह्यूरिकेन. सो ऐसे ऐसे अलग अलग नाम हैं. नेक्स्ट पार्ट आई डोंट थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट. सो वी हैव फाइनली कम्प्लीटेड दिस चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. इट्स डन नाउ. सो थैंक यू.